बड़े शहीर के अजीम गुलकार और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी गायकी का एक ऐसा हुनर लेकर पैदा हुए थे जो कुदरत किसी किसी को अता करती है। शुरू के इस बादशाह को अपने परस्तारों से जुदा हुए 4 दहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर वो अपनी आवाज के जरिए आज भी लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। 24 दिसंबर 1924 को पैदा होने वाला ये गुलकार ढाका की नगरी के मारूफ मोहल्ले भाटी गेट की गलियों में पलकर जवान हुआ। वो हर रोज शहर के सबसे बड़े लॉरेंस गार्डन जाकर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाते थे। इस नौजवान की मधुर आवाज जब फजा में गूंजती तो लोग उसकी जानिब खींचे चले आते थे। मोहम्मद रफी ने अपने आबाई मोहल्ले के जिन थड़ों पर बैठकर गुलकारी के फन सीखे, वो आज भी उनको याद करते हैं। वो 1941 में 17 बरस की उम्र में मुंबई गए, लेकिन लाहौर शहर के दरो दीवार पर अब तक उनकी यादों के नक्श मौजूद हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोहम्मद रफी की आवाज किसी नेमत से कम न थी। वक्त के नामवर मौसीकारों ने उनकी आवाज को कुदरत का अनमोल अतिया जानकर अपनी लाजवाब धुनों में ढाला। फिल्म अनमोल घड़ी के गाने से कैरियर का आगाज करने वाले रफी ने सारी जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यके बाद दीगरे कई खूबसूरत गीत रफी की पहचान बने और कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। 50 की दहाई में चाहे अदाकार भारत भूषण हो, गुरु दत्त हो या दिलीप कुमार, इसी तरह 60 की दहाई में धर्मेंद्र हो, शम्मी कपूर हो या देवानंद, या फिर 70 की दहाई में जतिंदर हो, ऋषि कपूर हो या अमिताभ बच्चन, उन सब ही को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी। अदाकार संजीदा हो या मज़ाहिया, अगर आवाज रफी की है तो फिल्म साज का आधा काम तो आसान हो जाता था। मोहम्मद रफी के गीत ऐसे होते थे यूँ लगता था कि अदाकार खुद गा रहा हो, इसीलिए उन्हें शहनशाह गुलकारी कहा गया। वैसे तो मोहम्मद रफी के यादगार गानों की तादाद बिलाशुबा बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 दहाइयों से ज्यादा तवील कैरियर के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी का एक गाना ऐसा है जिसको गाने के दौरान उनके हल्क से खून बहने लगा था। ये फिल्म बेजू बावरा का गाना ओ दुनिया के रखवाले था, जिसे शकील बदायूनी ने तहरीर किया, जबकि मौसीकार नौशाद अली ने कंपोज किया। इसे रात दरबारी में गाया गया था और कहा जाता है कि इसके लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिन तक रियाज किया। कहा जाता है कि नौशाद ने गाने के आखिरी सुरों के लिए मोहम्मद रफी पर बहुत ज्यादा जोर दिया, जो बहुत ऊंचे सुर थे, जिसके नतीजे में उनकी वोकल कॉर्ड से जरियाने खून शुरू हो गया और उन्होंने खून थूका। इस गाने के नतीजे में गुलकार का गला इतना मुतासिर हुआ कि वो 10 रोज तक गा नहीं सके। नौशाद अली ने कई साल बाद इस हवाले से बताया, मैं रफी की आवाज की रेंज को दिखाना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि इस तजुर्बे के बाद मोहम्मद रफी का गला इतने ऊंचे सुर निकालने के काबिल हो गया और कई बरस बाद टीवी पर लाइव गाने के दौरान उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं हुआ। इसी गाने के बारे में एक और वाकया भी बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक एक बार किसी मुजरिम को तख्तेदार पर चढ़ाने की सजा दी जानी थी। जब उससे आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो उसने किसी खाने या रिश्तेदार से मुलाकात की बजाय कहा कि वो मोहम्मद रफी का गाना और दुनिया के रखवाले मरने से पहले सुनना चाहता है। कैद खाने के हुक्काम इस ख्वाहिश के बारे में जानकर दंग रह गए और उसे पूरा करने के लिए टेप रिकॉर्डर पर उस गाने को कैदी को सुनवाया भी गया।